वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गुड आफ्टरनून आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग एकदम ठीक होंगे। तो चलिए करते हैं अपना ब्लॉग स्टार्ट। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, बच्चे आ रखे हैं ट्यूशन पढ़ने के लिए। तो आज मैंने इनको मॉर्निंग में ही बुला लिया था। ये आए थे 11:30-12 बजे के आसपास, क्योंकि उस टाइम मेरा काम भी सारा निपट जाता है। तो मैंने कहा बच्चों को ट्यूशन पढ़ा लूँ। और आज है इनकी छुट्टी दशहरे की। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये लोग मेले से लेके आए थे अपने हेयर बैंड। आरू और अधीरा, जिया, ये सब हेयर बैंड लेके आए थे। तो सब एक-एक करके दिखा रहे हैं कि मेरा ये है। तो जिया बहुत क्यूट सी लग रही थी और बहुत प्यारी सी लग रही थी। मैंने उसकी नाक भी दबाई। और पता है, उसकी अगर नाक दबाओ जिया की, तो सोचती है कि मेरी नाक उखड़ जाएगी, तो अपनी नाक को ना दोबारा लगाती है। तो यहाँ पे आरू को देखिए बड़े प्यार से मेरे पास, मतलब बच्चे छोटे से हैं तो प्यार से पढ़ते भी हैं और प्यार से सुनते भी हैं। और बच्चों को पढ़ाना भी वैसे भी प्यार से ही चाहिए। तो मैं बड़े उससे पढ़ाती हूँ, इनको पढ़ाती भी हूँ और संग-संग में खिलाती भी हूँ। तो यहाँ पे इनकी पढ़ाई हो चुकी थी। मैंने कहा थोड़ी देर खेल लो करके। तो तीनों देखिए मेरे आस-पास घूम रहे हैं। तो इनको खिलाने के बाद सीधे मैं गई किचन में। फिर किचन में यहाँ पे देखिए मैंने रख दी है दाल चढ़ाने। और मैंने बनाई आज अरहर की दाल। इसमें टमाटर डाल के और रिफाइंड डाल के ना रख दिया है इसको। और जो इसका जो थोड़ा-थोड़ा सा उबालते समय जो झाग आता है ना, उसको मैं निकाल देती हूँ। इससे क्या होगा, हमारे कुकर नहीं सनेगा। तो यहाँ पे बस दाल मैंने रख दी है चढ़ाने। फिर मेरे को याद आया कि मुझे तो अभी आलू की सब्ज़ी बनानी है, क्योंकि दाल चावल ऐसे खा नहीं सकते। और टमाटर था नहीं जो मैं चटनी पीस देती। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों नहीं आलू काट के मैं आलू की भुजिया ही बना दूँ। उससे दाल चावल के साथ ना बड़ी टेस्टी लगती है। और आलू की भुजिया हम लोग थोड़ा करारा करके बनाएंगे। तो यहाँ पे कृष्णा बार-बार आ रहा है किचन में कि मम्मी क्या बना रही हो करके। तो मैंने कहा आज आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ और दाल। और आप लोग को पता ही है, अभी नवरात्रि भर भी मैंने अरहर की दाल ही बनाई, क्योंकि मैंने मसूर की नहीं बनाई। बोलते हैं कि मसूर की दाल नहीं खाते। तो मैंने कहा संडे से या मंडे से स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ आलू की भुजिया के साथ मुझे ध्यान आया कि बड़ी का पैकेट भी रखा है, तो चलिए बड़ी भी डाल लेते हैं इसमें। तो बड़ी को मैंने रख दिया है भिगोने के लिए पानी में। और इधर मैं आलू को फटाफट से धो के इसको छोटे-छोटे से करके बारीक-बारीक काट लेती हूँ, ताकि जल्दी से पक जाए। उसके बाद आलू के पतले-पतले थोड़े से स्लाइस में काट दूँगी। काटने के बाद फिर मेरे को छौंकना था। और पता है इस टाइम टाइम हो चुका था 1:30-2 बज गए थे। आज थोड़ा खाने में लेट हो गई, क्योंकि जब बच्चे जिस दिन घर पे रहते हैं, हस्बैंड की भी छुट्टी होती है, थोड़ा मेरा खाने में लेट हो ही जाती है। 2 या 3 बज जाते हैं मेरे को। क्योंकि अभी जो मेरे ट्यूशन में बच्चे हैं ना, वो 1:30 बजे गए थे घर। उनके जाने के बाद ही मैं खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो इसलिए 1:30 पौने 2, मतलब 2:30 बजे तक फिर मेरा खाना बना। उसके बाद फिर हम लोग ने खाया था। तो यहाँ पे मेरे को फटाफट करना ही पड़ रहा था। तो कृष्णा वानी से मैं बोल रही थी जितना भी सारा सामान फैला हुआ है आप लोग उसको ठीक कर दो, मैं यहाँ पे खाना बना लूँ। तो इसके बाद देखिए बस मेरा तेल भी यहाँ पे गर्म हो चुका है। और मैं इसमें जीरा डाल के और आलू डाल दिया। तो आलू के बाद मैं क्या डालूँगी, मैं इसमें डाल दूँगी बड़ी। तो बड़ी को मैंने क्या करा था कि बड़ी जो होती है, मैं मोटी वाली जो बड़ी-बड़ी नहीं होती वो लेके आई थी। तो मैंने उसको पानी में भिगो दिया था। पानी में भिगोने के बाद मैंने छोटे-छोटे चाकू से ना इसको 2 कर दिए थे बड़ी के। क्योंकि ज़्यादा मोटी बड़ी होती है तो वो इतना एक बार में ख़त्म भी होती है, तो इससे थोड़ा ज़्यादा भी होती है और अच्छी भी लगती है छोटे-छोटे से कटे हुए। तो इनको भी मैंने छोटा-छोटा काटा और मसाले डाल के ऐसे सूखा बना रही हूँ, ताकि ये दाल चावल के साथ ना थोड़ा खा सके। ऐसे एक चोखा जैसा बोलते हैं हमारे इधर, उस साइड में उस तरीके से। तो यहाँ पे बस मैंने ढक दिया उसको। और अब इधर छौंक लेती हूँ दाल। तो दाल को छौंकने के लिए बस दारू डाला। दारू में मैंने ऑयल डाल के और जीरा डाल दिया, उसको खूब अच्छे से भून दिया। भूनने के बाद इसमें मैं डायरेक्ट देखिए तड़का लगा देती हूँ। तो मैं इसी तरह सिंपल तरीके से दाल बनाती हूँ। इसमें कोई वो नहीं है कि ये डालो वो डालो। और मेरे को सिंपल ही खाना पसंद है, मैं ज़्यादा चटपटा नहीं खाती। मैं क्या, मेरे घर में हस्बैंड, मेरे बच्चे, उनको मिर्च बहुत कम पसंद है। मेरी लड़की तो थोड़ा बहुत खा लेती है, मगर हम 3 नहीं खाते। हम लोग को मिर्च नमक सब कम पसंद है। तो यहाँ बस अच्छे से मैंने उसको तड़का लगा दिया। इसके बाद मुझे ध्यान आया कि मुझे चावल भी तो बीन के रखने हैं। तो चावल बीनने का काम जिस दिन वानी की छुट्टी होती है, चावल बीनने का काम वानी ही करती है। तो मैंने उसको दे रखे थे बीनने के लिए। तो यहाँ पे भी मैं उससे लेके आई। फिर मैंने फटाफट धोए चावल। और धोने के बाद फटाफट उसको भी मैं चढ़ा दूँगी। चावल धोने के बाद मेरे को और भी काम थे कि ये करना है, वो करना है। पता है ये मेरे संग क्या होता है, मैं जैसे एक काम कर रही होंगी, तो दूसरा काम ना पहले ही सोचने लग जाऊँगी कि अभी मुझे ये करना है, वो करना है। मतलब जो करना है तो करना है, ये सब मेरा रहता है सिलसिला। तो ये मैं वानी से भी कहती हूँ कि जो तेरे को काम करना है तो करना है, उस तरह रखे कर, ये मत करे कर कि कोई कर देगा या किसी का इंतज़ार नहीं। हम लोग को अगर कुछ बिगड़ा हुआ दिखता है तो हम लोग को खुद कर लेना चाहिए।
तो देखिए इतनी बात करते करते मेरी दाल भी यहाँ पे रेडी हो चुकी है और सिंपल सी दाल है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं डाला, बस टमाटर और जीरे से फ्राई कर दिया है। यहाँ पे देखिए वानी कृष्णा की शैतानी आप लोग। हाँ देखो इनकी शैतानी मैं दिखाऊंगी ना कि देखो इनकी शैतानी, देखो शैतानी इनकी दिन भर की है। चलना आप देख सकते हैं धूप निकल रही है अभी। शायद चोट लग जाए भैया। तो यहाँ पे इनकी शैतानी तो ऐसे ही चलते रहेगी। हम लोग खाने बैठ गए, खाना फिर क्योंकि मैंने पता है क्या होता है, जब ये शैतानी करते हैं मैं इनको डांट लगाती हूँ या फिर डांट नहीं लगाऊंगी तो मैं इन्हें किसी काम में उलझा देती हूँ। तो मेरे को खाना तो खाना था ही, तो मैंने इनसे फटाफट बस बर्तन में गए और मैंने कहा आप खाने बैठो, बहुत होगी तुम्हारी शैतानी। और कृष्णा से तो मैं हमेशा ही डायलॉग मारती हूँ कि अगर खाना खाएगा तभी तो शैतानी करेगा, नहीं तो शैतानी कैसे करेगा, शक्ति कैसे आएगी। इस तरह से उसको थोड़ा ना मुझे कंफ्यूज करना पड़ता है, उस शैतानी थोड़ी कम कर देता है वो कि मम्मी क्या बोल रही करके। ऐसा जितना आप बच्चों को मतलब मारोगे, उन्हें सुनाओगे नाटक ना, उतना बच्चे नहीं सुनते, इसलिए प्यार से समझाओ और प्यार से रहो। और वैसे भी मैं इन दोनों के साथ ऐसी रहती हूँ, जहाँ बहुत कम ही से होगा जो मैं डांट लगाती हूँ, नहीं तो नहीं, जितना शैतानी कर रहे करने दो, इस तरह से। तो यहाँ पे बस मेरा खाना पीना हम लोग सबका हो गया है और मैं किचन में आ गई हूँ। और किचन को सबसे पहले मैं जो कपड़ा है उसको थोड़ा सा भिगो के मैं पहले गैस साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद जो जितने सारे बर्तन हैं इन सबको धो दूँगी, अच्छे से वॉश करूँगी। और पता है आप लोग को किचन में भी मतलब कम से कम नहीं तो हमारा 15 मिनट तो जाता है। तो इस टाइम शायद 3:30 या 3:15 के आसपास हो गए थे। और मैंने आपको बताया था क्यों लेट हुई थी मेरे को आज खाना बनाने में, खाने में भी। और फिर जिस दिन छुट्टी रहती है ना तो भूख भी नहीं लगती क्योंकि लेट नाश्ता होता है, लेट खाना, तो वो सब चीज़ें हैं ना। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, मैं थोड़ा लेट ही काम करती हूँ छुट्टी वाले दिन। मुझे स्पीड मतलब जल्दीबाजी नहीं रहती कि अरे इनको जाना है, इनको नहीं जाना है, क्योंकि और बाकी दिन तो हम लोग को रहता ही है। कम से कम छुट्टी वाले दिन तो आराम से करो, मेरा कहना तो ये है। छुट्टी वाले दिन भी काहे की स्पीड करनी, क्यों करनी है, आराम से करो। बच्चे घर में, हस्बैंड घर में, तो आराम से काम करो और आराम से निपटेगा। तो यहाँ पे जो आप ये देख रहे हैं ना कढ़ाई में खूब टाइम लग रहा है, इसमें मैंने मॉर्निंग में बनाई थी पूड़ी और उसके बाद मैंने यहाँ पे बनाई थी इसमें सब्ज़ी आलू की। तो इसलिए मेरे को ना थोड़ा रगड़ने में टाइम लगा, क्योंकि पूड़ी बनाने के बाद इसके चारों तरफ ना कढ़ाई के ऑयल चिपक जाता है तो वो छूटता नहीं है। तो ऑयल छुटाने में इतना टाइम लग रहा था मेरे को बहुत ज़्यादा। तो वानी से मैंने बोला मैं जब तक बर्तन धो रही हूँ तू झाड़ू लगा ले, क्योंकि पता है क्या होता है, पूरा कूड़ा जिस दिन की छुट्टी होती है घर में इतना कूड़ा हो जाता है ना, बिस्तर में कूड़ा कूड़ा कर देते हैं। इसलिए मैंने कहा पहले तू झाड़ू लगा ले, उसके बाद जो काम करना है कर लेना। तो यहाँ पे बस मेरे भी बर्तन देखिए धुल चुके हैं और मैं गई सीधे बाहर कपड़े लेने के लिए, क्योंकि कपड़े मैं मॉर्निंग में जल्दी धो देती हूँ। आजकल 7 बजे तक मेरे कपड़े धुल जाते हैं तो सूख भी जाते हैं जल्दी। और आज मैंने सारी ड्रेसें धोई थी बच्चों की। तो यहाँ बस मैं अब उठा लेती हूँ कपड़े, बच्चों की ड्रेस, हस्बैंड की ड्रेस, सबकी धो रखी थी और अपने कपड़े थे, बच्चों के नहाए हुए कपड़े थे, तो थोड़े ज़्यादा ही थे आज मॉर्निंग में कपड़े। फिर भी मैंने फटाफट बस धोए थे और टाइम भी मेरा टाइम से ही नाश्ता हो चुका था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं धूप आ रही है, तो मौसम कभी धूप आती है कभी बादल हो रहे थे आज यहाँ पे। अभी तो वैसे फ़िलहाल धूप आ रही है और इसके पता तो जैसे ही मैं कपड़े उठा के लेके आई उसके थोड़ी देर बाद यहाँ बादल आ गए थे और बूंदें भी थोड़ी सी पड़ी थी, ज़्यादा नहीं। मगर यहाँ का मौसम ऐसे ही रहता है, इसलिए मैं कपड़े ना टाइम से उठा लेती हूँ, जबकि अगर कहीं आँख लग गई तो बारिश ना आ जाए, कपड़े ना भीग जाए। तो यहाँ कपड़े लेके बस मैं अंदर आ चुकी हूँ। अब मैंने कहा कृष्णा से चल मैं और तू तय लगा लेते हैं। मैं क्या करती हूँ, मैं अपने साथ साथ कृष्णा वानी को भी मतलब
काम देते रहती हूँ कि ये तुम करो। इससे क्या होता है ना कि शैतानी ना थोड़ी-सी कम हो जाती है। तो बाबू से मैंने बोला पहले जो टेबल है उसको समेट के रख और उसके बाद मेरे बगल में आ और यहाँ पे जितने भी कपड़े हैं उसको सीधा कर। क्योंकि धोते समय धोने के वजह हम सुखाते हैं तो उल्टा करके ही कपड़ों को सुखाते हैं। तो मैंने कहा इससे तेरा टाइम भी वो होगा। तो मेरे बगल में आया, बोला ठीक है। तो उसने सारे कपड़े जितने भी हैं सबको सीधा किया और मैं लगा रही हूँ इसको तय, ताकि जल्दी-जल्दी बस फटाफट सा काम हो जाए। और वानी उधर साइड में चादर वगैरह और जो चटाई है सब झाड़ रही थी। मैंने कहा अंदर से झाड़ू लगाते हुए लेके आना। तो वानी बस अंदर से हिला के लेके आई थी झाड़ू। और यहाँ पे भी देखिए इस टाइम सीधे कर दी झाड़ू लगाने की, यहाँ से चटाई झाड़ू तब वो लगाए। तो वही है ना, काम थोड़ा-सा मेरे पे डिपेंड रहती है कि मम्मी थोड़ा-सा काम कर दे करके। मैंने उससे भी जब भी काम करेगी मैं यही बोलती हूँ, तू अपना काम ना खुद करेगा, किसी और पे डिपेंड मत रहे कर कि पायदान आप झाड़ दो कि दरी आप झाड़ दो, क्योंकि झाड़ू लगाते समय खुद अपने आप को करना चाहिए सारे काम। तो यहाँ मैं उसको वही बोल रही थी और वो लगी भी अपने बस झाड़ू लगाने में। तो आज का जो ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर आप लोग को ब्लॉग मेरा अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और जो मेरे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करे बिना ना जाइएगा। ऐसी छोटी-छोटी प्यारी-प्यारी वीडियो के साथ मैं आपके सामने फिर हाज़िर होंगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर और आप लोग अपना ध्यान रखिएगा अच्छे से। और अभी भी देख सकते हैं कृष्णा कितनी तेज़ भागा बाहर, अब देखना उछलते हुए बाहर आए अंदर आएगा। तो इसकी शैतानी बस ऐसी ही रहती है। चलो बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।